गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसका वेग व्यंजक। तो देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और वेग व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसका वेग व्यंजक अपने निकालेंगे यहाँ पर। तो देखो, इसके लिए कल अपनों ने जो लास्ट टॉपिक किया था शून्य कोटि के अभिक्रिया और उसका वेग व्यंजक, उसी प्रकार से अपने उसको स्टार्ट करेंगे। प्रथम कोटि के अभिक्रिया और उसका वेग व्यंजक कैसे निकलेगा। देखो, मैंने कोई अभिक्रिया अभिकारक लिया और वो किस में बदल गया, उत्पाद में। रिएक्टेंट किस में बदल गया, उत्पाद में। देखो, t बराबर 0 समय पे इसकी सांद्रता को मैंने माना है R0। t बराबर 0 समय पे सांद्रता कितनी माननी है, R0। और t बराबर t समय पे सांद्रता ली है मैंने R। क्लियर। t बराबर 0 समय पे तो सांद्रता है R0 और t बराबर t समय पे सांद्रता है R। तो देखो, अभिक्रिया का वेग क्या होता है ये आपको पता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग, या आपने इसको लिखना चाहें तो अभिक्रिया का जो वेग है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, dr अपॉन में dt। और इसमें निशान किसका लगाऊंगा मैं, माइनस का। माइनस का क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, ये आपको पता है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को प्रथम कोटि का बनाना चाहूँ तो उसमें क्या करूँगा मैं कि अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के। यही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक, अब ये कोई अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। बस यहाँ से अब अपना डेरिवेशन क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। तो देखो, ये क्या है, माइनस dr अपॉन में dt बराबर, यहाँ से निशान हटाऊंगा बराबर का और यहाँ पे मैं k1 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, k1 और r की पावर 1। तो k1 क्या चीज़ है, यहाँ पर k1 है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या वेग व्यंजक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक है k1। ठीक है। अब जैसे अपनों ने कल किया था, लास्ट टॉपिक जो अपनों ने डिस्कस किया था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, वैसे ही इसको अपने कंटिन्यू करते हैं। तो अपने क्या करेंगे, देखो, dt को इधर ले जाएंगे, r को इधर ले आएंगे, माइनस dr अपॉन में r की पावर 1। और 1 अगर आप लगाना चाहो तो ठीक है, वरना नहीं लगाना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1 अपने लिखते नहीं है। इज इक्वल टू k1 dt। जब यहाँ तक हो गया था, उसके बाद में अपने किया था समाकलन। समाकलन करने पर, जब समाकलन करते हैं तो देखो, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है अलग सा, क्या, dx अपॉन में जो x होता है ना, उसका अगर समाकलन करते हैं अपने तो उसका आंसर आता है, आंसर मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा, ln log x। क्या मिलेगा, ln लिखा है। ln क्या होता है, log होता है। थोड़ा टॉपिक चलने के बाद में लास्ट में इसको डिस्कस करूंगा ln क्या होता है। क्लियर। वैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो, आपको अच्छे से पता है, मैथ भी पढ़ते हो, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि ln क्यों लिखा जाता है। क्लियर। तो देखो, अब ये वैल्यू ऐसी है dr अपॉन में r, तो इसका जो समाकलन है वो क्या हो जाएगा, ln r। इसके तरह अगर अपने ये एक छोटा सा हिंट दिया था, अलग फॉर्मूला है ये, तो इसकी तरह से अगर इसका मैं समाकलन करता हूँ तो माइनस का निशान तो ऐसे कैसा रहेगा, और समाकलन का निशान लगा दो, dr बटा में r इज इक्वल टू k1 dt समाकलन। अब यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस ln और ये क्या हो जाएगा r। ये अपने पास एक इसका आंसर मिला अपने को, जो भी अपने पास वैल्यू है और इसका क्या किया अपनों ने, समाकलन किया, तो इसका अपने को ये आंसर मिलेगा। इज इक्वल टू k1, ये कांस्टेंट होता है, ये समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो k1 t प्लस में i। ये किया था अपनों ने, अगर आपको याद है तो कल भी ये किया था। और i क्या है, i है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, i को क्या बोला जाएगा, i है समाकलन स्थिरांक। i क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब देखो, इसके लिए मेरे को i की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस समीकरण से। तो मैं क्या करता हूँ कि t इज इक्वल टू 0 समय लेता हूँ।
t इज इक्वल टू 0 समय पर जो अभिकारक की सांद्रता है वो कितनी है r0। मतलब ये अब जो r है इसकी वैल्यू है मेरे पास r0। t बराबर 0 समय पे अभिकारक की जो सांद्रता है, कोई भी सांद्रता, वो कितनी ली है, कितनी माननी है अपनों ने, r0 माननी है। तो अब देखो जब ये वैल्यू अपने यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा ln r, और क्या आ जाएगा r की जगह क्या रख देंगे r0 इज इक्वल टू k1 इंटू 0 प्लस में i बराबर क्या आ गया, i बराबर आ जाएगा माइनस ln r0। अब ये जो i की वैल्यू है ये अपने इस समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो i की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, देखो ये मैं एक बार हटा रहा हूँ यहाँ से, कल की तरह यह थोड़ा सा फर्क है। i की वैल्यू जब यहाँ रख देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ln r इज इक्वल टू k1 t, और ये क्या है माइनस ln r0, ये वैल्यू आ गई मेरे पास, क्लियर। अब मैं k1 t को करता हूँ अलग और इसको लेके जाता हूँ इधर, इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ k1 t इज इक्वल टू ln r0 माइनस ln r, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर आपको ध्यान है तो एक फॉर्मूला लगता है यहाँ पर, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि log a माइनस log b होता है, तो उसको मैं log a बटा b भी लिख सकता हूँ। कैसे, देखो ln a माइनस ln b होता है, इसको मैं ln a बटा b भी लिख सकता हूँ। ये log का एक फॉर्मूला होता है। तो ये ऐसे ही तो है ln r0 माइनस ln r, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ln r0 बटा में r, जो पहले वैल्यू है उसको ऊपर लिखेंगे, बाद की वैल्यू उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, k1 t इज इक्वल टू ln r0 बटा में ln r, ये मेरे पास एक छोटी सी वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर जो ln है ये होता है log और उसका आधार e। देखो क्या होता है, ln को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log और उसका आधार क्या है e। देखो ln को कैसे कैसे लिख सकते हैं अपने, ln बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, log और उसका आधार e। इसको आधार 10 बनाने के लिए मेरे को 2.303 से गुणा करना पड़ेगा और फिर ये बन जाएगा log 10। तो ये एक रिलेशन होता है। ln इसको क्या लिख सकते हैं अपने, ln आधार e, इसको log 10 में बदलने के लिए मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2.303 से मेरे को यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाती है k1 और t इज इक्वल टू, ln को हटा रहा हूँ, इसकी जगह मैं क्या लेके आ रहा हूँ, log 10। जब log 10 लाऊंगा तो उसके साथ में क्या मिलेगा, 2.303। तो देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, 2.303 log r0 बटा में r, ये अपने पास एक वैल्यू आ गई। यहाँ से मैं मान निकालता हूँ k1 का, k1 का मान निकालूंगा तो मेरे पास आंसर मिलेगा 2.303 अपॉन में t और log r0 अपॉन में r, ये एक मेरे को वैल्यू मिल गई। और ये k1 का मान आ गया, और k1 क्या है, k1 है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक, कुछ भी बोल सकते हो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक का मेरे को ये फॉर्मूला मिला, क्लियर। अब थोड़ा सा इसमें क्या कर लेते हैं अपने, चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये जो अपने r0 r अपनों ने कुछ मानी हुई बातें हैं, क्लियर। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, a b c d e f, जो आपको मर्जी आए वैसे कुछ भी लिख सकते हो। मैंने आपको r0 और r से कराया क्योंकि मैंने r और क्या लिया है, p लेकर अभिक्रिया ली थी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, कैसे ले सकते हो कि t बराबर 0 समय पे अभिकारक की सांद्रता है a, t बराबर 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है a, और t बराबर t समय पर x मोल खत्म हो गए, t बराबर t समय पर x मोल क्या हो गए, खत्म हो गए, तो अभिकारक की सांद्रता कितनी बचेगी, 1 माइनस एक्स। बस आपको ये पता होना चाहिए। तो r0 की जगह आप a लिख सकते हो, ऊपर a लिख सकते हो और नीचे a माइनस एक्स भी लिख सकते हो, क्लियर। r0 की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, a, और r की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ लिख कर भी फॉर्मूला बना सकते हो। देखो
अगर अपने ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, a अपॉन में a माइनस एक्स। ये सिंपल सी बात है, कुछ यहाँ b लिख लो, z लिख लो, x लिख लो, y लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो अब अपने चलते हैं आगे, और यहाँ पर अपने फिर आगे क्या करते थे, अगर आपको ध्यान है तो ये फॉर्मूला जो आ गया उसके बाद अपने ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे उसके लिए देखो मेरे को यहाँ पर ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाऊंगा मैं किस किस के बीच में, log r व t के बीच में, log r व t के बीच में ग्राफ बनाऊंगा। तो इस फॉर्मूले को मेरे को थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, उससे पहले एक बार इसको अपने दोबारा से हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं फास्ट। कोई अभिकारक है किस में बदल गया, उत्पाद में बदल गया, कोई भी अभिकारक किस में बदल गया, उत्पाद में बदल गया। तो देखो t बराबर 0 समय पे अभिकारक की सांद्रता कितनी मानी है, r0, a भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। t बराबर t समय पे अभिकारक की सांद्रता कितनी मानी है, r, ये मानी हुई बातें हैं, क्लियर। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो dr अपॉन में dt लिख सकते हो आप। और वो किसके समानुपाती होता है, प्रथम कोटि के विक्रिया के लिए अपने किसके समानुपाती करेंगे कि सांद्रता अभिकारक की, ब्रैकेट लगा दिया, मतलब सांद्रता के प्रथम घात के क्या होता है, समानुपाती। तो अब ये जब यहाँ से ये हटाएंगे समानुपाती का निशान तो क्या आ जाएगा, बराबर, और K1 आ जाएगा। और K1 यहाँ पर क्या चीज़ है, K1 है प्रथम कोटि की विक्रिया का वेग स्थिरांक। तो जब इसको अपने चेंज करेंगे, r को इधर ले आएंगे और t को इधर ले जाएंगे, उसके बाद अपने क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो ये कोई वैल्यू होती है जैसे dx बटा में x, उसका जब अपने समाकलन करते हैं तो अपने को आंसर मिलता है log x। क्या मिलेगा, log x। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, r है, सॉरी x की जगह क्या है, r है, तो फॉर्मूला क्या मिला, ln r। ln क्या होता है वो बाद में बताया गया आपको, और K1 t प्लस में i, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा K1 तो स्थिरांक है, समाकलन से बाहर आ जाता है वैसे, और dt का समाकलन होता है t, और प्लस में i क्या है, यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है। और t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय जो अभिकारक की सांद्रता मानी थी वो कितनी मानी थी, r0, कितनी मानी थी, r0। ये वैल्यू अपने इस समीकरण में रखेंगे, तो r की जगह क्या रखेंगे, r0, t की जगह क्या रखेंगे, 0। तो ये मेरे को एक छोटा सा फॉर्मूला मिल जाएगा, या मेरे को वैल्यू मिल जाएगी किसकी, i की। अब i की जो वैल्यू है वो अपने इस समीकरण में रखेंगे, i की वैल्यू समीकरण में रखेंगे तो अपने क्या लिख सकते हैं, देखो ये log माइनस log r0 यहाँ पर रख देंगे, ये ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ से मान निकालना होता है अपने किसने, K1t का मान, इसको अलग करते हैं और इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं, ये माइनस का दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस, और ये ऐसे लिख लिया अपनों ने, क्लियर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है log का, क्या होता है, log a माइनस log b होता है ना, उसको log a बटा में b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b होता है, उसको log a बटा b लिख सकते हैं अपने, क्लियर। तो यहाँ पर K1t ऐसा कैसा, log a और बटा में log b, अपनों ने इसको ऐसे चेंज कर लिया। फिर जब अपने ln को हटाना होता है, ln क्या होता है कि log होता है उसकी आधार e होता है, log का आधार क्या हो, जब e होता है तो अपने उसको क्या लिख सकते हैं, ln लिख सकते हैं। और जब इसको आधार 10 बनाना हो, log का आधार कितना बनाना हो, 10, मतलब यहाँ पर log ऐसे 10 लिखना हो तो अपने क्या कर सकते हैं, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। K1t इज इक्वल टू 2.303 log r0 अपॉन में r, ये अपने पास वैल्यू आ गई, यहाँ से वैल्यू निकाली अपनों ने K1 की। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप r0 और r की जगह कुछ लिख सकते हो, a0 a लिख सकते हो, a लिख सकते हो, a माइनस x लिख सकते हो, b c d e f g, जो आपको मर्जी है वो लिख सकते हो। बट देखो जो मानी हुई बातें हैं उसको आप कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने r0 माना, r माना, आप a मान सकते हो, a माइनस x मान सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे मान लेना, प्रोसीजर यही चलेगा। उसके बाद में मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ किस किस के बीच में बनाऊंगा मैं, log r और t के बीच में। तो इस फॉर्मूले को मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो K1t, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहा हूँ, अपॉन में 2.303 इज इक्वल टू क्या है, log r0 अपॉन में r, क्लियर। अब अगर ये ऐसे लिख सकते हैं अपने, तो देखो यहाँ पर कहाँ, ये रहा, ये जब ऐसे लिखा हुआ है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं वापस तोड़ रहा हूँ माइनस में, तो क्या लिख सकता हूँ मैं,
K1T अपॉन में 2.303 इज इक्वल टू log R0 माइनस log R, ये लिख सकता हूँ मैं। क्लियर। अब मेरे को देखो ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, ग्राफ बनाना है log R व T के बीच में। तो इसको मैं एक साइड करूँगा अलग, इसको अकेला करता हूँ। और इसको अकेला करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पर बोर्ड साफ कर रहा हूँ मैं, जगह चाहिए मेरे को। देखो बहुत ही इजी है, शून्य कोटि के विक्रिया और प्रथम कोटि के विक्रिया का जो वेग व्यंजक है वो सेम चलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखो K1 इसको माइनस और प्लस, इसको माइनस से गुना करते हैं, पहले माइनस से गुना करते हैं। तो K1 यहाँ लिख लेते हैं, माइनस से गुना करने पर क्या लिख सकते हैं, माइनस से गुना करने पर माइनस K1T अपॉन में 2.303 इज इक्वल टू माइनस log R0 प्लस में log R। अब मेरे को log R को अकेला करना है, ये माइनस है, ये इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log R इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो log R0 और या इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, माइनस K1T अपॉन में 2.303 प्लस log R0। ये चेंज किया है मैंने, सिंपल सा कंसेप्ट है, फिजिक्स पढ़ते हो आपको अच्छे से पता है। मैंने क्या किया, log R को चेंज किया और इसको इधर लेके गया, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये प्लस का रहा, ये वैसे का वैसा माइनस का लिख दिया। अब मैंने ग्राफ बनाना है, और ग्राफ किस किस के बीच में बनाएंगे, देखिए log R और T के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, इसके लिए मेरे को चाहिए वो समीकरण होती है जो y बराबर mx प्लस में c। ये कल शून्य कोटि के विक्रिया में भी अपन ने डिस्कस किया था, y बराबर mx प्लस c। तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू है log R, क्लियर। और फिर x की वैल्यू क्या है, x है मेरे पास यहाँ पर, x की वैल्यू क्या है, t। मतलब किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, log R और t पर, log R और t के बीच में ग्राफ बनाना है। तो y पे तो मैं लूँगा, अब मैं लूँगा क्या लूँगा, देखो log R सॉरी log R। उसके बाद में x पे मैं क्या लेता हूँ, x पे मेरे को चाहिए t, तो x पे तो t आ गया, y पे log R आ गया। अब जो बचा है उसकी वैल्यू लिखो पहले। अब m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है यहाँ पर माइनस K1 अपॉन में 2.303 और c की वैल्यू भी लिखो, c की वैल्यू है यहाँ पर कुछ वैल्यू है R0, ये वैल्यू आ गई। अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो फिर मेरे को क्या चाहिए, देखो अपने को ये पता होना चाहिए कि y बराबर mx प्लस c जो होता है उसका ग्राफ कैसे आता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर m की वैल्यू प्लस में आती है तो ग्राफ जाएगा ऐसे, m की वैल्यू माइनस में आती है तो ग्राफ आएगा ऐसे। और अगर c जो है, c की वैल्यू 0 होती है तो ग्राफ स्टार्ट होता है यहाँ से। अगर c की वैल्यू कुछ भी हो तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ कहीं से, क्लियर। तो ये ग्राफ बनाना है मैंने, और वो ग्राफ क्या बनाऊंगा मैं, log R0 और इधर लेता हूँ मैं t। तो देखो अब फिर मैंने बताया कि y की m की वैल्यू देखते हैं किस में है, m की वैल्यू है माइनस में है तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ कहाँ से आएगा, और c की वैल्यू कुछ ना कुछ है तो ये है यहाँ पर, और ये आ जाएगा ग्राफ ऐसे। तो ये log R0 और log t के बीच में, सॉरी सिंपल t के बीच में ग्राफ बनेगा ऐसे। अब इसकी अपने को लिखनी होती है ढाल होती है m, और वो क्या है माइनस K1 अपॉन में 2.303। ये सिंपल सा एक ग्राफ था, वो अपनों ने बना लिया। उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल क्या होता है, ये कल अपनों ने डिस्कस किया था। अर्ध आयु काल होता है कि वह समय जिस पर अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। क्या होता है, वह समय जिस पे अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए।
इसके लिए मेरे को ये फॉर्मूला चाहिए अर्ध आयुकाल के लिए, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल के लिए मेरे को ये फॉर्मूला चाहिए। तो देखो इस फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा, मैं t बराबर लेना है मेरे को t हाफ, और r कोई भी सांद्रता है, इसका मान क्या रह जाएगा, अर्ध आयुकाल में इसका मान कितना लेते हैं अपने, अर्ध आयुकाल में इसका मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रता का आधा। प्रारंभिक सांद्रता r0 थी, यहाँ पे लिखा था अगर आपको ध्यान है तो t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता है r0, इनिशियल कंसंट्रेशन है r0। तो इसका t हाफ जब लेते हैं अपने तो r का मान कितना लेते हैं, r0 अपॉन में 2, कितना लेते हैं, r0 अपॉन में 2। ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में रख दो, तो क्या रख सकते हैं अपने, देखो K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t हाफ और log r0 बटा में r0 बटा 2, ये एक वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t हाफ, और यहाँ आ जाएगा log 2, और जो log 2 होता है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है। तो इस वैल्यू के लिए log 2 का मान अपने यहाँ पे क्या रख लेंगे, 0.3010, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, क्योंकि मेरे को t हाफ का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, t हाफ का 2.303 और इंटू में 0.3010 अपॉन में K1। जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने मेरे पास एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू होगी, देखो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू होगी 0.693 अपॉन में K1। ये मेरे को t हाफ का फॉर्मूला मिल जाएगा। चाहे तो ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेशन आप पूरी करके यहाँ पे भी बना सकते हो। तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक, उसका ग्राफ, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अपनों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग व्यंजक का फॉर्मूला रहता है ये, इस फॉर्मूले से अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, और या अगर अर्ध आयुकाल के क्वेश्चन पूछे गए तो वो अपने यहाँ से सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।